वेलकम आपका मेरे YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे एनोलॉजी। मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से यूथ पब्लिकेशन पूरी बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है जापान का संबंध है ग्रीन तीतर से, तो भारत का किससे संबंध होगा ये आपको बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं से देने का जरूर प्रयास करिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो ग्रीन तीतर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ध्यान से आप ज़रूर इसको करिएगा। तो अगर जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो ग्रीन तीतर है तो भारत का क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर का संबंध आर्द्रता से है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। तो आगे बैरोमीटर का संबंध आपको बताना है किससे होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। आप कह सकते हो कि हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने का यंत्र है। तो उसी प्रकार बैरोमीटर में आप बताइए कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है। प्रत्येक क्वेश्चन पर आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर से दबाव को मापा जाता है, अर्थात दाब को मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। लिखा हुआ है उस शब्द युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक बीमारी लिखी हुई है और बीमारी किसके कारण होती है वो वजह भी लिखी हुई है। ठीक है, तो पानी के कारण हैजा रोग होता है। तो वैसे ही देखिए इसमें क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि जो है बीमारी दी हुई हो और कारण भी दिया हो कि किसके कारण होती है। यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। लिखा हुआ है मलेरिया मच्छर। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, मच्छर से मलेरिया होता है, बिल्कुल आपको भी पता होगा ऐसा होता है। मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ए मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी रुक जाइए 2 मिनट, सब्र करिए। आगे बाकी तीनों ऑप्शन को देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 ऑप्शन एक तरह के हों, मैच कर रहे हो। ठीक है, तो फिर वहाँ पर एक डाउट आ जाएगा मुझे कौन सा आंसर देना है इसमें। तो उस समय हमें क्वेश्चन को छोड़ देना है, या जो हमको ज़्यादा सही लग रहा है, ज़्यादा सटीक लग रहा है, उसी को हम चूज करेंगे, वही आंसर देंगे। तो देखिए बिल्ली प्लेग, क्या बिल्ली से प्लेग रोग होता है? ऐसा नहीं है, प्लेग तो बिल्ली से होता नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। आगे देखिए जहर मौत। ठीक है, तो भाई जहर मौत ये कोई बीमारी का वो नहीं है कि जो है मौत जो है जहर से मौत होती है ना, कि जहर से बीमारी हो रही है ना, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दवा रोग, ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा बीमारी का। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर रोग, दवा से रोग सही होता है, तो यहाँ पर देखो उल्टा लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप इसमें डाउट जो है हो जाए आपको। तो इसमें आपको डाउट होने की ज़रूरत नहीं है, संदेह मत करिए, इसमें किसी प्रकार कन्फ्यूज़ मत होइए। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया रोग जो है वो मच्छर के काटने से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। पर्वत, घाटी, तो दुश्मन। आगे यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार पर्वत का विलोम घाटी होता है, उसी प्रकार दुश्मन का विलोम क्या होगा, दोस्त होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। लिखा हुआ है चेहरा, अभिव्यक्ति, हाथ। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए चेहरा देख के आप जो है हाव भाव, थोड़ा सा अभिव्यक्ति समझ में आ जाती है कि व्यक्ति टेंशन में है या खुश है ना। मतलब आप कह सकते हो कि चेहरे से जो है आदमी की जो है जो भी एक्टिविटी है वो थोड़ा सा पता चल जाती है कि उसके ऊपर इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्सप्रेशन, चेहरे का अभिव्यक्ति मीन्स होता है इंग्लिश में एक्सप्रेशन। चेहरे के एक्सप्रेशन में बहुत कुछ जो है समझ में आता है, चेहरा बहुत कुछ बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लॉजिक है कि चेहरा अभिव्यक्ति, ठीक है, एक्सप्रेशन देता है, चेहरे से हमें पता चल सकता है चीज़ों को। ठीक है, तो वैसे ही उसी प्रकार हाथ से क्या होता है,
तो ध्यान रखिएगा हाथ से होता है इशारा, ठीक है, हाथ से होता है इशारा, ये आपको समझना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए हाथ मिलाना ये अलग बात है, ठीक है, चित्रकारी ये अलग बात है, ये काम ये अलग बात है, ये भी आपको समझना है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन की बात आ रही, इशारे की बात यहाँ पर भी देखिए, चेहरा एक्सप्रेशन होगा तो देखिए चेहरा एक प्रकार से आपको इशारा कर रहा है ना, तो वैसे ही इशारे से ही संबंधित है हाथ। यहाँ पर देखिए इशारा का ही लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है, बाकी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने बताया वही। चेहरे का एक्सप्रेशन जो होता है वो एक प्रकार का इशारा ही करता है किसी तरफ कि आप खुश हो, आप टेंशन में हो, ठीक है, इसीलिए आपको हाथ का संबंध इशारा से यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। लिखा हुआ है घन वर्ग, और यहाँ पर वर्ग तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये क्वेश्चन, बट डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, क्या इसमें लॉजिक चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए वर्ग का संबंध घन से, तो यहाँ पर भी घन कर दें, ऐसा नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है घन, कैसे कर दोगे भाई, ठीक है। तो देखो करना है क्या है, ध्यान से समझिए, मैं एक घन बना रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक, मैं एक घन बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक घन बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने घन बना दिया। देखिए जो घन मैंने अभी बनाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत सारे स्क्वायर से मिलके बना हुआ है। देखिए एक सामने वाला पोर्शन स्क्वायर, ये साइड वाला स्क्वायर, ये साइड वाला स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर, पीछे भी स्क्वायर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो घन बनता है वो कई सारे स्क्वायर के संयोजन से बनता है, अर्थात कई सारे वर्ग को मिलाकर घन बनता है, ठीक है। तो वर्ग कैसे बनता है ये आपको बताना है। तो देखिए वर्ग में बना रहा हूँ 1 2 3 4, 4 रेखा मैंने बना दिया, वर्ग बन गया, है ना। तो आप कह सकते हो कि घन जो है वो वर्ग का संयोजन है, अर्थात जो घन बना होता है वो कई वर्गों से मिलकर बना होता है, कई स्क्वायर से मिलकर बना होता है, लेकिन जो वर्ग है वो कई रेखाओं से मिलकर बना होता है। देखिए 1 2 3 4, 4 रेखाएं मैंने खींच दिया, वर्ग बन गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन डिफ़िकल्ट आपको लग रहा था, क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा। कोशिश हमेशा ये करिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये समझिए आप पहले। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। देखिए जंगल और चिड़ियाघर लिखा हुआ है, ठीक, समुद्र यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास जरूर करिए। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए जंगली जीवों को चिड़ियाघर में रखा जाता है, ये आपको पता होगा। जितने जंगली जीव होते हैं वो चिड़ियाघर में होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको पता होगा, होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार समुद्री जीवों को एक्वेरियम में रखा जाता है। कहाँ पर? एक्वेरियम में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जीके का है ये, क्वेश्चन जीके में आता है ये, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक। अब देखिए जो जंगली जानवर होते हैं वो चिड़ियाघर में रखे जाते हैं, तो जो समुद्री जीव होते हैं वो एक्वेरियम में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, लिखा हुआ है उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित करता है। देखिए पृथ्वी और सूर्य लिखा हुआ है, तो जो संबंध पृथ्वी और सूर्य में है वही इन 4 ऑप्शन में देखेंगे आप, तो किसी एक ऑप्शन में ऐसा ही संबंध बन रहा होगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान समझिए, जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसी प्रकार चंद्रमा किसी का चक्कर लगाता है, आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई, ब्रह्मांड अंतरिक्ष, ये क्या मतलब है? क्या ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है अंतरिक्ष, या अंतरिक्ष का ब्रह्मांड? तो ऐसा तो है नहीं, तो ये कट जाएगा। सूर्य आकाश गंगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। मंगल बृहस्पति एक दूसरे के चक्कर थोड़ी नहीं लगाते हैं भाई, ये भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया समझ में कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और यहाँ पर भी चक्कर की बात की गई है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, और यहाँ पर देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जो पहले स्थान पर शब्द लिखा हुआ है वो दूसरे का चक्कर लगाता है। देखिए यहाँ पर पहले स्थान पर चंद्रमा है और दूसरे स्थान वाली पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, लिखा हुआ है चार मीनार इंडिया। तो पिरामिड का संबंध आपको बताना है किससे होगा। ध्यान से समझिए, देखिए चार मीनार जो है वो इंडिया में है, ठीक। तो पिरामिड कहाँ पर, ये आपको बताना है। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट होगा। इजिप्ट को हिंदी में बोला जाता है मिस्र, मिस्र देश, ठीक है। वही मिस्र जहाँ पर नील नदी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।